फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है कोई जिसको एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब करना है। ये हमारी रोप रही। इस क्वेश्चन में फिगर आपको गिवन है तो AC हमारी रोप रहेगी। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। जिस रस्सी को एक पोल से अच्छे से बांध दिया है और वो बिल्कुल स्ट्रेट है एकदम। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो एग्जामिनर चाहता है हमसे हाइट ऑफ द पोल निकलवाना, दैट इज AB। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ रोप ने जो एंगल बनाया हुआ है वो 30 डिग्री का है, तो आपको क्या फाइंड करना है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन में फिगर एक बार अच्छे से दोबारा ड्रॉ करनी होगी। अगर आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन आती है तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं आएगी, आपको खुद से बनानी होगी और एग्जाम में फिगर को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना होगा आपको, ताकि एग्जामिनर को फिगर देख के भी अच्छा लगे। आपको AC एक रोप गिवन थी, दैट इज 20 मीटर। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ये आपकी रोप है। आप यहाँ पे लिख सकते हो AB क्या था, AB हमें एक पोल था जिसकी हाइट निकालनी है, तो आप इसको पोल ड्रॉ भी कर सकते हो कि ये एक पोल है। तो AB इज द पोल, AC इज द रोप एंड BC इज द बेस बेसिकली। तो आपको AB की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको गिवन क्या है, AC मैंने यहाँ पे आपको गिवन करा है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हो, आपको PBP HHB इस रेशो को, इन वाले रेशोज को याद करके रखना है हमेशा। एग्जाम टाइम पे रफ शीट में इसको साइड में लिख सकते हो, फेयर में इसको शो मत करना आप। तो आपको परपेंडिकुलर और H का एक रेशो फाइंड करना है। तो P और H का रेशो साइन के लिए होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है बेसिकली साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन H। आप इससे पहले थोड़ा सा आप मेंशन भी कर सकते हो कि इन ट्रायंगल ABC we have angle B, that is ABC angle of 90 degree and ACB angle आपका 30 डिग्री का गिवन है। AB इज द पोल जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी होगी, AB इज द पोल एंड AB is a pole and AC is the rope। आप इन चीज़ों को मेंशन भी कर सकते हो अगर आपको अपना एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करना है तो। बाकी आपने ये रेशो देख ही लिया था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H, तो आपको सिंपली यूज करना है साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 30 डिग्री है, साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो। AB हमने परपेंडिकुलर को मेंशन करा हुआ है, तो आपको यहाँ भी लिखना होगा AB डिवाइडेड बाय H हमने लिखा है AC। आप साइन 30 की वैल्यू लर्न करके रखना है आपको। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय AC। आपको AC की वैल्यू गिवन है तो आपको यहाँ पे 20 लिख देना है और इस 20 को वहां क्रॉस कर देना है मल्टीप्लाई। तो 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू AB। इसी से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास AB की वैल्यू आ जाएगी 10। एग्जामिनर को यही फाइंड करके दिखाना था AB पोल की वैल्यू कितनी है, तो 10 मीटर्स हम इस पोल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इजी क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। तो यानी कि एक आंधी की वजह से, एक बहुत बड़े तूफान की वजह से कोई ट्री था जो टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। कि जो ऊपर का हिस्सा था वो टूट गया है और वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा था ट्री का वो अब ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और किस एंगल से टच कर रहा है, 30 डिग्री ग्राउंड को टच कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड। यानी कि जो फुट ऑफ द ट्री था और जो आपका टॉप ऑफ द ट्री था वो गिर के नीचे आ गया, तो उन दोनों के बीच में जमीन पे डिस्टेंस 8 मीटर है। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना होगा। तो मैं आपको एक बार इसकी फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूं, इसकी फिगर क्या किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए ये हमारा पूरा ट्री था जिसका नाम AB था। ट्री की डिस्टेंस मैंने AB से लिख दिया है फिलहाल के लिए। तो ट्री था, ये हमारा एक ट्री था जो AB है।
अब ये ट्री लेट सम सी पॉइंट से टूट जाता है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये गिर के थोड़ा सा नीचे झुक जाता है और यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ किसी एंगल पे गिर जाता है नीचे। तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो एंगल बना हुआ है उस वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 30 डिग्री है, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है। तो आपका ट्री पूरा था, जो ये हिस्सा टूट के नीचे की तरफ झुक गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 है और यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 है और एंगल यहाँ पे 30 है। इस पॉइंट को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब एग्जामिनर ने हमसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि कंप्लीट ट्री की लेंथ। अब ए बी जो ट्री है एक्चुअल में वो बी सी प्लस सी डी बन चुका है। तो अब हमें ए बी फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पहले बी सी फाइंड करना होगा, फिर हमें सी डी फाइंड करना होगा और यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा मतलब इजी ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। मैं पहले बी डी की हेल्प से सी डी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो बी डी हमारा बेस है और सी डी हमारा हाइपोटेनस है, यानी कि एच है। तो बी और एच का कोई भी रेशियो अगर आपको याद आता है तो आपको उसका यूज करना है। तो बी और एच से दो रेशियोज होते हैं, एक तो कॉस और एक सेक। तो आपको पहले कॉस का ही यूज करना है, यानी कि 3 रेशियोज साइन कॉस टेन, इन तीनों में ही आपको क्वेश्चंस को करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यूज कर रहा हूँ बी और एच, जो होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय एच। कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास 30 है, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस आपके पास बी डी है अपॉन एच आपका सी डी है। तो cos 30 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। cos 30 के पास cos 30 पे वैल्यू होती है आपकी √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू बेस आपके पास 8 गिवन है और सी डी आप फाइंड कर रहे हो। तो इस सी डी की मल्टीप्लाई में वहाँ और 2 की मल्टीप्लाई में वहाँ कर देता हूँ, तो √3 सी डी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 डिवाइड बाय √3। अब मैं आपको सी डी फाइंड करने के बाद बी सी फाइंड करके दिखाता हूँ। बी सी फाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ बी डी, या फिर हम सी डी की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सी डी क्योंकि फ्रैक्शन में भी है और रूट में भी है तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आप बी डी और बी सी में एक रेशो फाइंड करो। तो बी सी और बी डी, क्योंकि पी और बी का रेशो है तो पी और बी आपका टेन थीटा होता है, तो आप यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी। टेन थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 30 की वन थी और परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है और बेस को हमने यहाँ पे बी डी बोला हुआ है। आप एक बार देख भी सकते हो, 30 वो था, परपेंडिकुलर को हमने बी सी बोला था और डी यानी कि बी डी हमने बेस बोला था। तो इनकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है, तो बी सी को बी सी ही छोड़ देते हैं अपॉन बी डी। बी डी की वैल्यू क्योंकि 8 है तो इसको मैं 8 पुट कर देता हूँ। 8 1 जा 8, वहाँ पे 8 चला जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल्स टू योर बी सी। अब हमारे पास बी सी भी फाइंड आ चुका है और हमारे पास सी डी भी फाइंड आ चुका है, तो फाइंड हो चुका है। तो इन दोनों को जस्ट सिंपली ऐड करने से ही हमारी ट्री की पूरी लेंथ आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। अब आपका बी सी क्या है, बी सी हमने यहाँ पे फाइंड करा था 8 डिवाइड बाय √3 प्लस सी डी यहाँ पर है 16 डिवाइड बाय √3। जब नीचे दोनों सेम ही है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, √3 लिख दीजिए, 16 और 8 24। अब नीचे √3 है तो मैं आपको इसको एक बार रैशनलाइज करके दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ये करना होगा। तो 24 डिवाइड बाय √3 इज मल्टीप्लाइड बाय √3 एंड अगेन डिवाइड बाय √3। नीचे जो भी पोर्शन होता है आपको सेम ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर यहाँ पे साइन होते तो केस अलग होता, उसको भी मैं आगे आगे आपको समझा दूंगा। 24 इंटू √3 दैट इज 24√3 अपॉन √3 इज 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8√3। ये आ जाएगी आपकी ट्री की पूरी लेंथ, यानी कि ए से बी की वैल्यू आ गई आपकी 8√3 मीटर्स। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for children to play in a
पार्क, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए लगानी है पार्क में ताकि वो वहां पे खेल सके अच्छे से। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, अब उनको वो स्लाइड्स के लिए कुछ कंडीशंस वो हमें बताएगा, जैसे कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि अगर 5 साल से छोटे बच्चे होंगे तो जो हम उनके लिए खेलने के लिए जो स्लाइड्स लगाएंगे उसकी जो टॉप है वो कितना हाइट पे होना चाहिए, 1.5 मीटर की हाइट पे। मैं आपको समझाता हूं वो क्या कहना चाह रहा है। यानी कि अगर ये उस स्लाइड की हाइट होगी तो इसका टॉप और जमीन के बीच में डिस्टेंस आपका 1.5 मीटर आपको रखना है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि उसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। किसके साथ, ग्राउंड के साथ। मैं बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। इस टॉप का एंगल ग्राउंड के साथ वो बना रहा है जो कि 30 डिग्री है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, यानी कि जो पहले वाली स्लाइड थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, अब थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि अब उसको जो हाइट स्लाइड चाहिए उसकी हाइट कितनी रखनी है, 3 मीटर। पहले वाले केस में 1.5 मीटर थी, इस बार उसका डबल है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, पहले एंगल 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री रखना है। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसों में हमें ये बताना है उस स्लाइड की लेंथ क्या होगी। मैं आपको समझा देता हूं एक बार दोबारा से। एक केस ऐसा है जिसमें हाइट कितनी है, 1.5, और ये हमारी स्लाइड हो गई है, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है और एंगल 30 डिग्री है। और यही जो दूसरा केस है उसमें कुछ इस तरीके से है, जो ये हाइट है इसकी डिस्टेंस तो 3 मीटर है और यहां बनने वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमें दोनों केसों में ये और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इनका नेमिंग कर देता हूं, ए बी सी ट्राइंगल, और ये हो जाएगा लेट पी क्यू आर ट्राइंगल। तो इन दोनों केसों को एक एक करके कर लेंगे, दोनों में सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको इन ट्राइंगल ए बी सी लेके करा देता हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास P दिया हुआ है, हमें H फाइंड करना है। तो P और H का कोई रेशो है जो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाय H। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है इज इक्वल्स टू P, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास AB है, अपॉन H हमने AC माना हुआ है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू AB हमारे पास 1.5 है, अपॉन AC हमारे पास निकालना है हमें। AC को वहां भेज देता हूं, तो AC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1.5। तो AC इज इक्वल्स टू 1.5 का मतलब 1.5 बोल सकते हो, 1.5 का दुगना करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई आपके पास 3 मीटर्स। यानी कि जब ये स्लाइड की टॉप हाइट 1.5 रहेगी तो पूरी AC की डिस्टेंस आपकी 3 मीटर आएगी। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इसको 3 मीटर्स। अब मैं आपको इस केस में करा देता हूँ। तो इसमें लिखना होगा आपको इन ट्रायंगल PQR, इसमें साइन का यूज करेंगे दोबारा से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू योर PQ डिवाइड बाय PR। साइन 60 की वैल्यू होगी आपके पास √3/2 और PQ आपके पास आपने देखा P से Q आपके पास 3 है गिवन है, अपॉन PR आपको निकालना है तो आप इसे PR ही रख देना। 3 2 जा 6 हो जाएगा, PR वहां पर चला जाएगा, तो √3 PR इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, √3 इसमें डिवाइड में आ जाएगा, PR 6/√3। अब यहां हम आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर नीचे रूट की वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको इसको रैशनलाइज करना होगा √3 अपॉन √3। तो 6 इंटू √3 6√3 कहलाता है, और √3 को √3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 आ जाएगा। ये से कैंसिल आउट होकर 2 दिखा देगा आपको, तो 2√3 इज द हाइट ऑफ योर डिस्टेंस ऑफ PR। तो आपको ये लिख देना है PR, वैसे यहाँ पे चल ही रहा था PR, तो PR की डिस्टेंस आ गई आपकी 2√3। आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं 2√3 इज द हाइट ऑफ 2√3 इज द डिस्टेंस ऑफ